हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज से हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने पहला टॉपिक लिया है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग बुक से कवर करेंगे। तो इंडिया है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया का जो गवर्नमेंट है उनके पास अपना राइट है कि वो अपने कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन ले सके। द फंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच जो फंक्शंस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट आर मेड फॉर द डिवीजन ऑफ फंक्शन। जो भी गवर्नमेंट का फंक्शंस है वो आपका 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं कि ये लिस्ट क्या है। पहला है आपका यूनियन लिस्ट, देन है आपका स्टेट लिस्ट और थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या आता है? फंक्शंस ऑफ द सेंटर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। देखिए, यूनियन लिस्ट में वो सारे फंक्शन आते हैं जो सेंटर करता है, ठीक है। तो सेंटर किस तरह के काम करता है? तो सेंटर में वो सारे काम आते हैं जिस पर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या प्लेस का ओनली राइट नहीं होता, उस पर पूरे कंट्री के पीपल का इक्वल राइट होता है। जैसे कि आपका डिफेंस सर्विसेज, उसमें आपका आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस आते हैं जिस पर किसी पर्टिकुलर स्टेट या प्लेस का कोई भी राइट नहीं होता है, पूरे कंट्री का उस पर राइट होता है। जहाँ पे जिस वक्त उसका ज़रूरत होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपका फॉरेन रिलेशन। तो फॉरेन रिलेशन में वो सारे चीज़ आते हैं जैसे कि अगर किसी कंट्री में किसी भी तरह का कोई डिसीजन लिया गया है और अगर इंडियन गवर्नमेंट को उसमें किसी भी तरह का करेक्शन करना हो तो वो सारा चीज़ आपका यूनियन लिस्ट में आएगा। या फिर जब आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें अगर इंडियन गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना है तो वो सारी चीज़ आपका यूनियन लिस्ट के अंडर में आएगा। नेक्स्ट आपका स्टेट लिस्ट। तो इन दिस लिस्ट द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स आर इंक्लूडेड। इसमें वो सारे काम आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देखता है। तो स्टेट गवर्नमेंट किन तरह के कामों को देखता है? जिसमें आपका फाइनेंस आता है। तो फाइनेंस में आपका मार्केट वैल्यू किसी भी स्टेट का, या फिर आपका जो टैक्स लगता है कि एक स्टेट के अंदर, जैसे कि आपका टोल टैक्स वगैरह। फिर आपका कोई भी डिजीज से रिलेटेड अगर चीज़ है, किसी भी अगर पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी तरह का डिजीज से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो वो भी आपका स्टेट लेगा। आपका हाउसिंग से रिलेटेड, फिर आपका जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में जो आपका टैक्स से रिलेटेड जो रिलेशंस होगा वो सारे चीज़ जो आपका स्टेट गवर्नमेंट देखता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका क्या है कि आपका जो पंचायत या फिर आपका जो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो सारे चीज़ आपका स्टेट गवर्नमेंट देखता है। नेक्स्ट है आपका कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में आपका किस तरह का चीज़ आता है? तो इन दिस लिस्ट मैटर्स ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस विच रिक्वायर्स द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स आर इंक्लूडेड। देखिए, सेंटर के पास अपना पावर है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके, मगर कोई भी अगर डिसीजन लेने के बाद उसको पूरे कंट्री में आपका लागू करवाने के लिए उसको कई बार ऐसा होता है कि उसको स्टेट का भी हेल्प लेना पड़ता है, तभी अच्छे से वो कोई भी डिसीजन को कंट्री में इम्पोज कर सकता है। तो वो सारे चीज़ आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसमें क्या आएगा? तो पब्लिक हेल्थ, अगर कोई भी आपका डिजीज, जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस का केस देख चुके हैं, तो कोरोना वायरस के केस में किसी भी तरह का डिसीजन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लिया था तो उसमें वो सारे स्टेट को इंक्लूड किया था, जिसके थ्रू आपका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाया कोरोना वायरस का। फिर आपका किसी भी तरह का अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है तो उस चीज़ में भी वो स्टेट्स को इंक्लूड करता है प्रॉपरली उसको वर्किंग करवाने के लिए। ये सारे चीज़ आते हैं। फिर आपका अगर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारे चीज़ भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो सारी चीज़ भी आपका कंकरेंट लिस्ट के अंडर आता है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट एफर्ट लगता है। आई होप आपको समझ में आया हो। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू।